हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिल्ली पुलिस एमटीएस की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें पूरा बताऊंगी मैं कि एग्ज़ाम प्रोसेस कैसा है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, प्रीवियस कट ऑफ कितनी थी, कब से फॉर्म फिल किए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्रमोशन कैसे होता है, कितनी छुट्टियाँ मिलती है, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस की। तो जिन एस्पिरेंट्स ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल किया है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की है और कर रहे हैं, तो वो ये फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के बाद इसका भी एग्जाम होगा। तो वो रेगुलर स्टडी करेंगे तो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि वो रेगुलर स्टडी कर ही रहे हैं, साथ में ये भी एग्जाम्स दे पाएंगे। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है इसमें एमटीएस की जो पोस्ट है वो टोटल 888 पोस्ट है। इसका एग्जाम पैटर्न जो होगा वो एज कम्पेयर टू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेम है, बस उसमें कंप्यूटर आती है, इसमें कंप्यूटर नहीं आएगी, और मार्क्स का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी डिफरेंस है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 मार्क्स की जीएस तो आती है, इसमें भी सेम जीएस आएगी 50 मार्क्स की 50 क्वेश्चंस, लेकिन इसमें क्या है, कंप्यूटर अलग से 10 मार्क्स की नहीं आएगी, और इसमें रीजनिंग और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस होंगे। मीन्स रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस होंगे और मैथ्स के भी 25 क्वेश्चंस होंगे। तो इसका एग्जाम जो पैटर्न है ये है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के आपको 90 मिनट्स में करने होंगे। 50 मार्क्स जीएस, 50 मार्क्स आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस के जीएस में, 25 क्वेश्चंस को 25 रीजनिंग में, और 25 क्वेश्चंस के 25 मार्क्स मैथ्स में। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 टू 27। इसका फॉर्म अभी आने वाला है, इसका नोटिस आ गया बट अभी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा उससे पहले ही आपको अपनी प्रिपरेशन कर लेनी, क्योंकि ये श्योर है कि एमटीएस की वैकेंसी आएगी। पिछले साल, अभी कुछ समय पहले जो इसका एग्जाम हुआ था 2017 में, तो जो कुक की कट ऑफ गई थी मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि यूआर की गई थी 82, ओबीसी की गई थी 80, एससी की गई थी 80 और एसटी की गई थी 75, और इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। मे बी शायद ज़्यादातर चांसेस है कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बाकी ये नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि एज दो फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है नोटिफिकेशन आने पे, एज रिलैक्सेशन की, एज में कितनी छूट मिल रही है, और नेगेटिव मार्किंग। हमें नोटिफिकेशन आने से पहले ही अपने आप को तैयार कर लेना है। जो भी एस्पिरेंट्स है वो इसको मान के चले कि हमें अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखना है कि जब फॉर्म आएगा फॉर्म फिल करेंगे, अपनी हमारी प्रिपरेशन चली रही है और हम एग्जाम को देकर उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट होना चाहिए। यू हैव टू मेक द टारगेट टू गेट सेलेक्ट, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारी वैकेंसियां इस बार आ रही हैं, सारी वैकेंसीज का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। इस बार बहुत सारी अलग अलग सेक्टर में वैकेंसीज आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी हैं जिनमें सैलरी भी बहुत अच्छी है, पोस्ट भी बहुत अच्छी है, तो आप वो देख सकते हो और वो फॉर्म्स फिल कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा बताया, एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने और भी वैकेंसीज की फर्दर डिटेल्स आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करी है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप वो भी वीडियो देख सको, या फिर मैं जो और भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो वो आप देख सको। बाकी यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारा जो टाइम होगा वो हमें सफिशिएंट टाइम मिलेगा। जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो ये मान ले कि उनको सफिशिएंट टाइम मिलेगा कि आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। एग्ज़ाम की डेट भी दे दी गई है, फरवरी में इसके एग्ज़ाम्स होंगे। 6 फैब से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, और इसका एडमिट कार्ड जो है वो दिसंबर या जैन तक आ जाएगा। सैलरी जो है इसकी वो 18,000 से लेकर 56,900 तक होती है। इसकी एग्जैक्ट सैलरी क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है वो एमटीएस में है, तो उससे मैंने पता किया है कि कैसे कैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, तो उसी के बिहाफ में मैं आपको बताऊंगी। बाकी यहाँ पर एमटीएस की 2 पोस्ट होंगी, एक होगी एमटीएस सिविलियन और एक होगा कांस्टेबल। आप ट्रेड, जिसमें आप ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहोगे वो ट्रेड आप अप्लाई कर सकते हो। मेल्स भी है जो ट्रेड चाहे, जैसे कॉबलर है, कुक है, स्वीपर है, वॉशरमैन है, खालसी, दफ्तरी, कॉबलर, टेलर, फदर्स और भी एक्सेट्रा बहुत सारी ट्रेड्स है जिसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट है टोटल 888 है, मीन्स 888 है, लेकिन कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर की 407 है, ओबीसी की 274 है, ईडब्ल्यूएस की 88 है, एससी की 56 और एसटी की 61। जो एमटीएस की पोस्ट है उसमें मेल और फीमेल दोनों फिल कर सकते हैं, जैसे कि सिविलियन गर्ल्स के लिए बहुत बेटर रहेगी तो वो ये फॉर्म फिल कर सकती है। मेन बात यहाँ पर ये है कि है तो ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, लेकिन इसमें कोई भी फिजिकल नहीं है, कोई भी इंग्लिश
नहीं है। तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़फुल हैं कि ना ही यहाँ पर आपको फिजिकल की प्रैक्टिस करनी है और ना ही यहाँ पर आपको इंग्लिश पढ़ना है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो एडवांस हो या बिगिनर। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उसमें जिन्होंने फिल किया है उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही। साथ में जो और भी है कैंडिडेट्स जो अलग अलग एग्जाम्स देते हैं, एसएससी का देते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिलेबस पैटर्न वही होगा जो एसएससी में पूछा जाता है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो जानते हैं। सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, फिर जो ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे वो ट्रेड टेस्ट देंगे, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस में इसका सिलेक्शन होगा। इसके नोटिस में एग्जैक्ट डेट्स भी दी गई हैं कि 6 फैब, 7 फैब, 8 फैब, 12 फैब, 13 फैब, 15 फैब, 16 फैब और 19 फैब को 2024 में इसका एग्जाम होगा। तो आप सोच के देखिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कि आपको 3 महीने मिल जाएंगे पूरी प्रिपरेशन करने के लिए। अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब कि अक्टूबर अगर आप एक्सक्लूड कर दो तो आपके पास पूरे के पूरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरे मंथ्स मिलेंगे। क्योंकि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, अभी से भी स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छे से आप सिलेक्शन अपना दे पाओगे। बस आपको बिल्कुल पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आपको ये स्टडी करनी होगी और जो शेड्यूल आप बनाओगे उसको फॉलो करना होगा। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस के स्टडी प्लान क्या होना चाहिए आपको। आपके इसमें 3 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 25 में 25 ज़रूर स्कोर कर सकते हो, जिसकी मैथ्स अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है। बाकी रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रॉन्ग हो जाते हैं या ज़्यादा टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, तो उसमें आप प्रैक्टिस करके भी आप अपना टारगेट 25 में से 23, 22 कर सकते हो। फिर आपको मैथ्स में आपको सबसे ज़्यादा अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, एवरेज में प्रैक्टिस करनी होगी। फिर आप 3rd नंबर पे रखो जीएस को। मानती ही हूँ मैं कि जीएस का इसमें वेटेज ज़्यादा होगा, लेकिन जीएस में हम चाहे जितना पढ़ लें कहीं ना कहीं इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है या फिर 50 में 50 स्कोर करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो 50 में 45, 48, 45, 50 लाते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लोग 50 में 50 जीएस में स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो हम सिर्फ 2 चीज़ों को बेस बनाकर, जिसे हम बोलते हैं मैथ्स और रीजनिंग, अगर इसमें हमने टारगेट बना लिया कि 50 में अगर हमने इसमें 48 स्कोर कर लिए तो जीएस में अगर आप कम भी स्कोर करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जीएस में क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन पढ़नी है वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, विवेक, ज्योग्राफी और साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे ज़्यादा पढ़ना है, फिजिक्स और बायो। हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। फिर जीएस को मैंने यहाँ 3 पार्ट्स में लिखा है, जीके, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स। आपको सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज पढ़ना है, फिर जीएस और फिर करंट अफेयर्स। आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि इसमें जो बुक्स हैं वो कौन सी पढ़नी है वो भी मैं आगे भी बताऊंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। आपको डेली रूटीन एक बना लेना, एक फिक्स्ड कर लेना और फिर उसी के हिसाब से आपको डेली पढ़ना है। आपको एक डेली टारगेट सेट करके रखना होगा। आपको एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लेना कि इतने समय से इतने तक मुझे रीजनिंग पढ़नी है, इतने समय से इतने समय तक मैथ्स और इतने समय से इतने समय तक जीएस। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा क्योंकि मोस्टली रीजनिंग सभी बच्चों को आती है, वो कर भी लेते हैं। मैथ्स में आपको उसके कॉन्सेप्ट, उसके ट्रिक्स सीखने होंगे सबसे पहले और फिर बाकी आपको जीएस पढ़नी होगी। इसमें आपको सबसे पहले कैसे कैसे पढ़ना है ये चीज़ बताती हूँ। आप सिलेबस तो कंप्लीट करोगे ही, साथ में आपको पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करने होंगे, मॉक टेस्ट भी देना होगा। पीवाईक्यू आप किरण का या फिर एक अग्रवाल की बुक आती है, उसमें पीवाईक्यू बहुत अच्छे दिए होते हैं, तो आप ये दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। उसमें सारे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर्स दिए होंगे। जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ले रखा है ऑलरेडी, वो ना खरीदे आगे की बुक, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस एमटीएस के आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि जो आप नई बुक खरीदोगे एमटीएस की तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा अगर आपके पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑलरेडी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जीएस आपको डेली 3 आवर्स पढ़ना होगा, रीजनिंग 1 आवर पढ़ना होगा, मैथ्स 2 आवर्स पढ़ना होगा। ये आपको डेली टारगेट सेट कर लेना कि इस समय में मुझे डेली अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जो बिगनर्स हैं,
बाकी जो एडवांस है वो रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट दे और बाकी PYQs लगाएं। तो जो बिगनर्स है ये उनके लिए कि सबसे पहले उनको अपना एक फिक्स्ड आवर कर लेना है कि हाँ इतने बजे से इतने तक मुझे ये पढ़ना है, फिर रेस्ट करना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। अगर इस टाइप का पूरा डे का पूरा शेड्यूल चाहिए आपको तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका शेड्यूल भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि आपको 6 आवर्स सिर्फ इस चीज़ को देना है जिसमें आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। GS 3 आवर्स, रीजनिंग 1 आवर्स, मैथ्स 2 आवर्स। यहाँ पे आपको लग रहा होगा रीजनिंग के लिए तो मैंने सिर्फ 1 आवर दिया है। हाँ, ये 1 आवर और 2 आवर इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स सीखनी है। GS जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें आपको सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, फिर पॉलिटी, फिर स्टैटिक्स, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी। तो इसमें से आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, टॉपिक वाइज आप पढ़ना शुरू करोगे। GS में जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करोगे। हिस्ट्री में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, तो उसमें सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करोगे। जब एक बार आप टॉपिक वाइज पढ़ने लगोगे ना तो GS आपको इजी लगेगी, क्योंकि ऐसे हम समझ नहीं पाते क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो जो भी एस्पिरेंट्स बिगनर हैं वो GS को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका वेटेज ज़्यादा है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल पूछे जाते हैं, जैसे स्टैटिक GK बहुत आती है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, बायो आती है, फिजिक्स। तो मेनली जिसका वेटेज ज़्यादा होता है वो टॉपिक वाइज पढ़े और फिर उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाकर देखें। तो इस तरीके से GS आप कंप्लीट कर सकते हो। बाकी आप लूसेंट बुक से पढ़ सकते हो GS की, वो बहुत अच्छी बुक है, उससे आप कवर कर लो। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको GS के उससे ही मिलते हैं। अब आपको डेली टारगेट सेट कर लेना है कि अगर आपने रीजनिंग पढ़ी है, 1 घंटे आपने रीजनिंग लगा ली, उसके बाद फिर आपको रीजनिंग के जो मेन टॉपिक्स आपने आज कवर किए हैं जैसे फर्स्ट डे, तो उसी से आपको फिर सबसे पहले आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ट्रिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी फॉर्मूले आप लर्न कर लोगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे ना तो आप टॉपिक वाइज लगाना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। कि जैसे आपने रीजनिंग में कोई एक टॉपिक ले लिया, ब्लड रिलेशन या सिटिंग अरेंजमेंट या सिलॉग्स, फिर उसी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना उसी टॉपिक से, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, देखना आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर उसमें कोई नई चीज़ मिलती है आपको सीखने को तो वो आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री भी करना है कि जैसे GS में आपने हिस्ट्री टॉपिक पढ़ा तो उससे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करके देखना। फिर उसमें अगर कोई नई चीज़ मिल रही है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स लिखे तो वो आप लर्न कर लो या फिर अपने नोट्स में लिख लो। क्योंकि GS में आप क्या अगर नोट्स बना रहे हो तो सो गुड, आप उनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिख के लर्न कर सकते हो। लेकिन लूसेंट बुक में अगर पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दी गई हैं, बहुत अच्छे से डिटेल दिया हुआ है, पीछे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वो बहुत हेल्प करती है। और उसमें SSC में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे भी जाते हैं। इसी तरीके से दिल्ली पुलिस में भी उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको डेली टारगेट सेट कर लेना है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद डेली आपको 1 आवर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे। फिर आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक्स पे जो आपने पढ़ी है उसी के कैलकुलेशंस करनी होंगी। मतलब कि आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए उन्हीं सम्स को उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करके देखना होगा कि आप कितना टाइम लग रहा है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप कम समय लेने लगोगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, सारे सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसकी ट्रिक्स सीखनी है और फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और फिर मॉक। और जो आप पढ़ाई पढ़ोगे वो सिर्फ और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ोगे, क्योंकि SSC हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या दिल्ली पुलिस MTS में 10th लेवल तक की मैथ्स आती है। MTS में आपको टारगेट लेकर चलना होगा कि आप रीजनिंग में 23 या 25 स्कोर करो। मैथ्स में जिसकी मैथ्स वीक है वो 22, 23 स्कोर कर ले, नहीं तो अगर वो 20 भी स्कोर कर लेगा तो भी इसके लिए सफिशिएंट है। बाकी जो बहुत ज़्यादा एडवांस स्टूडेंट हैं उनके तो 25 में से 25 भी मैथ्स में आएंगे। बाकी GS जिनकी वीक है वो अभी भी उनके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है कि वो तैयार कर सकते हैं। तो अगर वो तैयार कर लेंगे तो वो 40 स्कोर कर ले जाएंगे। बाकी जिनके 35 स्कोर होता है तो वो रिवीजन करते रहें, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनका वेटेज ज़्यादा आता है उनको पढ़े तो वो भी 35 से 40 रीच कर जाएंगे। तो ये टारगेट हमें लेकर चलना है। अगर इतना टारगेट आपने कर लिया ना स्टार्टिंग से ही कि हमें इतना अचीव करना है, उस हिसाब से आपने पढ़ाई शुरू कर दी तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे अगर बुक्स की बात करते हैं तो आप रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए किरण की बुक ले सकते हो, वो सही है, सबसे बेस्ट है। बाकी जिनके पास राकेश यादव सर की बुक है बहुत अच्छी बात है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके पास राकेश यादव सर की क्लास नोट्स है।
रीजनिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ्स में आपको परसेंटेज वैल्यू, फॉर्मूले जो भी हैं वो सारे आपको लर्न कर लेने होंगे। जीके आप लूसेंट बुक से तैयार कर लो। इसके अलावा अगर आपके पास रोजगार ये स्पीडी बुक है जिसमें आपको करंट अफेयर्स पूरी मिल जाएंगी 2023 की, और इसमें 2200 वन लाइनर MCQs भी दिए हुए हैं। बाकी अगर आप ये बुक लेते हो तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है, उस हिसाब से पेज नंबर्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर आप देखो कि सारी चीज़ें दी गई हैं। ये यहाँ पे ये स्कीम्स, कंपेन्स, स्टेट्स की, फिर एबिचुअरीज, यूनिट कैबिनेट मिनिस्टर, ये इंग्लिश में है, बट आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी भी ले सकते हैं। ये देखिए इकोनॉमिक सिनेरियो, फिर स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर्स, इस तरीके से ये सारे यहाँ पर डिटेल्स दिए हुए हैं। पहले यहाँ पर एक चीज़ देखिए, पहले यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें थोड़ा बहुत डिटेल में दिया होगा। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपको ऐसे वन लाइनर भी मिलेंगे, ये क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। फिर पहले तो डिटेल में स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें दी गई, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन वाइज ये दिए गए, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में भी हम लोगों को मिलते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं ना, वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, ये बुक ले लें। बाकी जीएस के लिए इंग्लिश मीडियम वाले जो है उनके लिए ये लूसेंट बुक है, और हिंदी मीडियम वाले जो है वो हिंदी में अपनी लूसेंट बुक ले लें। रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन के लिए रहो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप ये पिनाकल की बुक ले सकते हो, इसमें भी बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए हैं, और ये भी बहुत अच्छी बुक है। आपको 2-3 बुक से नहीं पढ़ना है, आपको बुक्स नहीं चेंज करनी, जो बुक्स आपके पास है आप उसी से पढ़ सकते हो। लेकिन आपको जब भी पढ़ना है तो सिर्फ कुछ बुक्स लिमिटेड ही लेनी है और उसी से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बुक्स नई नई देखते रहते हैं, किसी ने बता दिया तो वो ले लिया, किसी यूट्यूब चैनल में देख लिया तो वो ले लिया। आपको ये नहीं करना है, आपको मेनली सिर्फ 3-4 बुक्स ही लेनी है। किसी भी कॉम्पिटिशन को आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर आप बीट करना चाहते हो, सिलेक्शन में अपना उस कॉम्पिटिशन में अपना सिलेक्शन देना चाहते हो, नौकरी पाना चाहते हो, तो आप मेनली जो सिर्फ मेन बुक्स है सिर्फ वो 4 बुक्स लेकर ही आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि हम बुक बदलते रहेंगे उससे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हम सिर्फ 4 बुक्स को पढ़कर उनका सिलेबस बार कंप्लीट करके उनका बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करके कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज़ आप माइंड में रखना अपने, कभी भी हो आपको बुक्स बदलने की नीड नहीं है। जो बुक्स आपके पास हैं उन्हीं को बार बार रिवीजन करो, उन्हीं से लर्न करो, उन्हीं से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, उन्हीं बुक से आप प्रैक्टिस करो, तो देखो कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ जॉब प्रोफाइल की। यहाँ पर आपको मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होगा, बाकी आपकी सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। यहाँ पर आपको वही फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो दिल्ली पुलिस के बाकी डिपार्टमेंट में मिलती है। मतलब कि दिल्ली पुलिस में जो अलग अलग पोस्ट होती हैं कांस्टेबल की, इसके अलावा और भी जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड फॉर्म निकलते हैं उसमें जो फैसिलिटीज़ मिलती है वही इसमें मिलती हैं। इसमें भी आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, CGHS कार्ड मिलेगा, बाकी यहाँ पर ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। जैसे कि लीव ट्रैवलिंग अलाउंस होता है कि जैसे अगर आप कहीं ट्रिप में जा रहे हो, कुछ 2-3 सालों के बाद कहीं ट्रिप में मिलता है, तो उसका अलाउंस आप एरोप्लेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, किसी से भी जाओ, या तो आपको यहाँ पर उसका पूरा अलाउंस मिलता है। यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी आपको इन हैंड वो 32,000 से लेकर 35,000 इन हैंड सैलरी मिलती है, और ये ग्रुप डी की जॉब होती है, बट यहाँ पर बहुत सारे इंक्रीमेंट्स भी होते रहते हैं। फिर अब बात करते हैं प्रमोशन की। अगर आप, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट में कि कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आपकी पोस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में होती तो 2 साल बाद उसका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, वो क्लियर करके आप सिलेक्शन दे सकते हो। कैग में अगर कैग डिपार्टमेंट में अगर किसी को पोस्टिंग होती है MTS के पोस्ट पर, तो उसको ग्रुप ए तक पहुंचने के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देने होते हैं, और उसकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप जॉब करोगे ना तो ईयर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपका प्रमोशन भी होता है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंटल्स एग्जाम होते हैं जिसको देकर आप अपना प्रमोशन ले सकते हो, और ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने MTS से स्टार्ट किया तो आप आगे बहुत सारे अच्छी पोस्ट में पहुंच सकते हो, ग्रुप ए तक भी पहुंच सकते हो। तो सोच कर देखो, जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो अगर MTS से सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर धीमे धीमे कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर आप डिपार्टमेंटल और फाइनेंशियल सर्विस में करते हो ना, तो फिर आपको 8 ईयर्स बाद LDC पोस्ट मिल जाएगी, और फिर उसके कुछ 5 या 8 ईयर्स बाद UDC में पोस्ट मिल जाती है। ये आपको इसके लिए एग्जाम कोई भी एग्जाम नहीं होता, डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं देना, ये टाइम पीरियड है। मतलब इतने साल बाद MTS से, इतने साल बाद LDC, फिर इतने साल बाद UDC की आपको पोस्ट प्रमोशन के थ्रू मिल जाएगी।
अभी तक तो बातें कर ली जॉब की कि जॉब प्रोफाइल कैसे होगा, क्या प्रमोशन होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कैसे सिलेक्शन होगा। अब मेन बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। जो भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ। और इसी तरीके की और भी फर्दर वीडियोस मैं प्रोवाइड करूँगी अलग अलग वैकेंसी की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस की। एमटीएस में नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ, अलजेब्रा, सीआईएसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, ट्रिग्नोमेट्री, एलिगेशन और मिक्सचर, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, बोर्ड एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम ऑन एजेस, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, ये मैथ्स में आपको तैयार करना है। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, अरिथमेटिक प्रॉब्लम, एनालॉजी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल, सिमिलरिटी एंड देयर यूजेस, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, अल्फाबेटिक रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा एनालिसिस और एनालिसिस मिसलेनियस, ये सारी चीज़ें आपको मैथ्स और रीजनिंग में करनी है। जीएस में मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी क्या क्या मेन टॉपिक्स है, उसमें अगर आप फोकस कर लेते हो तो भी आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। जीएस में आपको वास्ट सिलेबस के पीछे नहीं पढ़ना है, बट मेन टॉपिक्स जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो आपको ज़रूर पढ़ लेने, क्योंकि आप अगर उसको तैयार कर लोगे, उसका टॉपिक पढ़ लोगे, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स लर्न कर लोगे, तो उससे कहीं पर भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर ले जाओगे। अब इसमें से भी जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है, जो अभी पिछले साल पेपर में पूछे गए थे, वो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ मैथ्स और जीएस के। नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशन से कई क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, टाइम एंड वर्क, सीआईएनएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, डिस्काउंट। ये पिछले साल जो एमटीएस का हुआ था, मतलब इससे पहले जो एमटीएस की वैकेंसी आई थी जब 2017 में, तो उसमें जो एग्जाम हुआ था उसके मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने देखा है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे, तो वही मैंने यहाँ पे मैथ्स के आपको बताया। अब बात करते हैं जीएस में कौन कौन से पूछे गए थे। तो जीएस में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स भी थे। ये मैं वो टॉपिक्स बता रही हूँ जो मेनली पिछले साल, मतलब पिछली वैकेंसी में पूछे गए थे। तो ये टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ लेना है। बाकी जो मैंने टॉपिक्स अभी बताए वो इस बार एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी करंटली हिस्ट्री, पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ज्योग्राफी में अर्थ से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें भी बहुत आ रही हैं, तो आपको पढ़ लेना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो मिल सके। या फिर हाँ, आप लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा कि कॉम्पिटिशन बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो क्यों शेयर करूँ, बट कॉम्पिटिशन चाहे बड़ा हो या छोटा, अगर हमारी तैयारी है तो हमारी एक सीट फिक्स्ड होती है, कि अगर हमने तैयारी करी है, उसके बारे में नॉलेज है, उसका सिलेबस कंप्लीट किया है, तो चाहे वैकेंसी 10 हो, 10,000 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने अगर अपना 100% दिया है तो श्योर है कि हमारी स्कोरिंग बहुत अच्छी होगी, हमारी एक सीट रिजर्व होगी। तो कोई भी एस्पिरेंट है वो कभी ये ना सोचा करे कि ये जॉब बड़ी है, ये जॉब छोटी है, या ये वैकेंसी ज़्यादा है, इस वैकेंसी में पोस्ट कम है। आपको सारे फॉर्म फिल करने चाहिए, क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, आपने पूरी तैयारी कर रखी है आप अपनी, तो आप सिलेक्शन लेने में बिल्कुल सक्सेस हो पाओगे। बट उसके लिए आपको अपना सिलेबस और आपकी कंटिन्यूस पढ़ाई होनी चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि मैं और ज़्यादा वीडियो आपको इंफॉर्मेशन वाले प्रोवाइड कर सकूँ, और इससे रिलेटेड वैकेंसीज जो भी आएंगी अभी, मतलब अक्टूबर मंथ में, वो सारी आपको प्रोवाइड करूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको और भी इंफॉर्मेशन जो भी डिटेल में होगी किसी भी वैकेंसी की, तो वो मैं सारी प्रोवाइड करूंगी, कि कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस होता है, क्या कट ऑफ गया था, कैसे क्या क्या, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करूंगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।